नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सबसे भी बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपने हाथों से नोट्स बनाइए। आज हम पर्यावरण में पढ़ेंगे परिवार, जो हमारा आज तीसरा दिन है। तो ये परिवार क्या होता है, तो परिवार पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा कि आपको कितना आता है। तो ये परिवार जो है ये क्या होता है दोस्तों, तो ये परिवार हमारा एक सामाजिक मुद्दा है, मतलब आप समानता बोल सकते हो। परिवार जो है, परिवार में विवाहित व्यक्ति जो माता पिता होते हैं और बच्चे के परंपरागत समूह होते हैं, उसी को परिवार कहते हैं। जैसे कि आपका रक्त संबंधी होते हैं या रक्त संबंधी से बाहर भी हो सकते हैं, उसी को हम परिवार कहते हैं। इसी बेस पर हम परिवार को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दोस्तों परिवार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वैसे कई बुकों में 3 भागों में बांटा गया है। कई बुकों में आप पढ़े होंगे कि परिवार को जो है वो 3 भागों में बांटा है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी में बोला गया है उसी के अनुसार चलेंगे। एनसीईआरटी के ही आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि जो परिवार को 2 भागों में बांटा है। अब आप सोचोगे कि कौन कौन सा, तो पहला हमारा होगा एकल परिवार और जो हमारा दूसरा होगा वो संयुक्त परिवार, यानी कि रक्त संबंधी परिवार। इसको संयुक्त भी बोल सकते हैं और रक्त संबंधी परिवार भी हम इसे बोल सकते हैं। तो पहले पे आते हैं एकल परिवार। तो ये एकल परिवार किसे कहते हैं, तो इसे प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। तो दोस्तों एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, चाहे वो बच्चा एक हो या फिर एक से अधिक हो। सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, उन्हीं को हम एकल परिवार कहते हैं। दूसरा हमारा हुआ संयुक्त परिवार, जिसे हम रक्त संबंधी परिवार कहते हैं। इस परिवार के 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों से मिलकर बनती है। इसमें आपका जैसे होगा, इसमें हमारे आता है, जैसे आ जाते हैं दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और उनके बेटे, विवाहित हो या अविवाहित हो। ये पूरा का पूरा फैमिली ज्वाइंट फैमिली है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों का भाषा विकास किसमें बेहतर होगा। तो याद रखिएगा, बच्चों का जितना ज़्यादा लोगों से बात करने का या कॉम्बिनेशन करने का मौका मिलेगा तो भाषा विकास बेहतर होगा। अब ज़्यादा लोग किस में हैं, संयुक्त परिवार में। तो संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास अच्छा होगा और नए नए शब्दों को सीखने का उस बच्चे को मौका मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं एकल परिवार और इसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। अब हम बात करते हैं परिवार के कार्य पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तब मैं आगे बढ़ती हूँ। ये हमारा हुआ परिवार के कार्य। तो बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण का विकास शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों के संगति में होता है। बच्चों का शुरुआती जो होता है वो परिवार होता है और उनके दोस्त होते हैं। दोस्त तो हर उम्र में अलग अलग होते हैं। बच्चे बाल अवस्था में बाल अवस्था के होते हैं, स्कूल में स्कूल वाले होते हैं, कॉलेज में कॉलेज वाले होते हैं, पड़ोसी वाले होते हैं। दोस्त तो कई होते हैं हम लोगों के। तो आइए परिवार के कार्य मैं आपको बताती हूँ। तो परिवार के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी को पता है जो सामाजिक नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके आधार पर ही आपको परिवार के कार्य होते हैं, जो कि आपके बेसिक होते हैं। आप सभी को पता है अपने पीढ़ियों को आगे बढ़ाना, अपने वंश को आगे तक ले जाना परिवार में एक व्यक्ति या कुछ लोग मिल के कार्य करते हैं, ताकि उस घर को चलाने में पूरा उनका सहयोग हो, योगदान हो। प्यार से पूरा घर को सदस्य मिलकर एक काम करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक हैं। अब बात करते हैं परिवार में लिंग आधारित जो है वो चुनौतियां होती हैं, जिनकी वजह से बाल एवं बालिकाओं, स्त्री पुरुष में हम हमेशा भेदभाव देखते हैं। तो इसमें भी आप सब जानते होंगे कि अलग अलग परिवार में अलग अलग चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। अलग अलग घर में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है और लड़कियों को कम मिलता है।
ये चीज़ हम पुरुष और महिलाओं में भी देखते हैं कि पुरुष को ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखने का भाव अलग अलग होता है, इसीलिए ऐसा होता है, जो कि एक नकारात्मक पहलू है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे का कि परिवार समाज की छोटी इकाई और समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, बाल श्रम इत्यादि। तो ये सब परिवार की छोटी इकाई हैं जो जिसमें अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कुछ लोग नियमों को लागू करते हैं, पर कुछ लोग उसका उत्पीड़न भी करते हैं, उल्लंघन भी करते हैं। यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाज की बुराइयों पर क्वेश्चन पूछा गया है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, बाल श्रम, इन सब पे क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। कम उम्र में, चौथा है हमारा, कम उम्र में लड़कियों की शादी जिनका संबंध शारदा एक्ट से, जिसमें बालिकाओं की शादी 14 वर्ष एवं बालकों की शादी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत जो देश है, इसमें लड़कियां जो होती हैं उनकी शादी कम उम्र में ही कर दी जाती हैं, जिनका संबंध शारदा एक्ट से है। किससे है? यहाँ पे हमारा शारदा एक्ट से है, जिसकी बातचीत चली थी 18 सितंबर 1929 को। शारदा एक्ट की क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शारदा एक्ट की बात कब चली थी, तो दोस्तों इसकी बात 28 सितंबर 1929 को चली थी, लेकिन इसको लागू किया गया था 6 महीने बाद, यानी कि 1 अप्रैल 1930 को। तो जब पूछेगा कि लागू कब हुआ, तो आपको बोलना है कि 1 अप्रैल 1930 को। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये लागू हुआ दोस्तों, लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को। एग्ज़ाम पेपर्स में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। तब से बालिकाओं और बालकों में बाल विवाह पर सरकारी रोक थी। अब ये क्या है, तो याद रखिएगा, जो बाल विवाह है वो 2006 से इसके द्वारा रोक लगाया गया था। जो ये बाल विवाह 2006 का जो ये नियम था, तो इसके द्वारा रोक लगाया गया था और नए नियम लाए गए थे, जिसमें लड़कों के 21 वर्ष और लड़कियों के 18 वर्ष रखी गई थी। जी, इसके बाद जो हमारा नियम आया, उसमें लड़कों का आयु जो है, मतलब लड़कों का जो एज है वो 21 वर्ष और लड़कियों का जो उम्र है वो हमारा 18 वर्ष रखा गया था, ये 2006 के बाद। छठवां बात करते हैं, बच्चों को बाल श्रम से मुक्त दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण को स्थापित 26 सितंबर 1994 को किया गया। जो छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाया गया था, उनको आज़ादी दी गई कि जब उनके माता पिता चाहेंगे तब ही वो काम करेंगे। पहले आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को काम पे लोग रख लेते थे, मतलब उनसे बाल श्रम करवाते थे, तो अब वैसा नहीं है। अब 26 सितंबर 1994 को इसको किया गया कि अब जब छोटे छोटे जो बाल श्रम बच्चे हैं, उनके माता पिता जब चाहेंगे तभी वो बच्चे काम पे लाए जा सकेंगे, बिना ऐसे नहीं। आप लोगों के लिए दोस्तों 5 क्वेश्चन है। मैं शुरू में बोली थी ना कि लास्ट में आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस होंगे कुछ, जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो आप बताइए, एक परिवार से तात्पर्य है, क्वेश्चन है हमारा कि एक परिवार से तात्पर्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। दूसरा है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। तीसरा है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। और चौथा है केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। तो इसमें हमारा दोस्तों कौन सा होगा, हमारा इसमें दूसरा वाला ऑप्शन होगा, दूसरा जो हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हमारा है दूसरा क्वेश्चन कि भारत के लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। मतलब हमारा भारत देश में लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र, सब कम से कम शादी की उम्र क्या है। तो पहले 21 वर्ष या 18 वर्ष,
18 वर्ष या 21 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष या 16 वर्ष। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो बाद में एक्ट लागू हुआ है सारदा एक्ट की वो बाद, तो उसमें लड़के हैं उनकी शादी की एज जो है वो 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष हुआ है। तो इसमें पहले आप देखिए कि पहले लड़कों का पूछा है तो पहले हम लड़कों का बताएंगे, बाद में लड़कियों का पूछा है तो लड़कियों का। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे कुछ क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। तो ये हमारा हुआ तीसरा क्वेश्चन। अब आया कि प्रथम समाजीकरण है, पहला शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्र से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षक का अनुसरण करना। प्रथम समाजीकरण है, इसका क्या होगा दोस्तों? तो प्रथम समाजीकरण हमारा यही ना है कि शुरुआती उम्र जो हमारा शुरू का होता है उसमें हम अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। सारदा एक्ट का संबंध किससे है दोस्तों? मैं अभी भी पीछे आपको बताई हूँ। तो ये सारदा एक्ट का संबंध जो है वो किससे है? पहला बाल विवाह, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा बाल श्रम से, चौथा अनिवार्य शिक्षा से। तो सारदा एक्ट जो है वो बाल विवाही से तो है, जिसमें कम उम्र में बच्चियों की शादी करा दी जाती थी। तो इसमें भी हमारा फर्स्ट होगा दोस्तों। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला है परिवार से, दूसरा है विद्यालय से, तीसरा है सांस्कृतिक केंद्र से और चौथा है धार्मिक केंद्र से। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट द्वारा बताइएगा, कमेंट में करके बताइएगा ताकि मैं देखूं कि आपको आता है कि नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।